सबको अवगत है कि हमारे बच्चे काम करना नहीं चाहते, इसमें दोष दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरे का यही है, एक तो संगठित नहीं है, दूसरे हम काम भी नहीं करते। तीसरा एक आडंबर बनाए हुए है झूठ का, जो दहेज के रूप में झूठ है। मेरे भाई को 5 लाख मिला तो भाई जाके बोलेगा अपने ही भाई से कि मुझे 7 लाख मिल रहा है, क्या करी हो। अब भाई सोच रहा है कि ये तो घर में खेती करता है, इसको 7 लाख मिल गया, मैं तो थोड़ा सा नौकरी करता हूँ तो मुझे 10 लाख मिलना चाहिए। तो 10 लाख उसको अगर दहेज है तो उसको 15 लाख बताएगा अपने ही भाई से। अनुभव कीजिएगा इस बात को। मैं 5 भाइयों को भाई का शादी के फ्री में किया, दहेज मांगा नहीं, और आज भी है कि 30 साल तक एक ही परिवार के एक ही कंबाइंड संयुक्त परिवार में जी रहे हैं। इतने बड़े बड़े लड़ाई लड़े, लेकिन जब तक परिवार संगठित नहीं रहता तो हम भी हार जाते, हमें भी कहीं ईंट से ईंट बजा दिया जाता। और जैसे मृत्युंजय भैया चिंतित है, ऐसे ही अभिभावकों को चिंता के है, और उनके चिंता और देख रेख में ही मैं चल रहा हूँ। तो मुझे उसका डर नहीं है। मौत जिस दिन आना होगा, मरना भला विदेश में जहाँ ना अपना को, मरते तो सब कोई अपने पास में है, मैं चाहता हूँ दूर ही मरूं। तो इससे कोई डर नहीं है। मैं निवेदन करने आया हूँ, आप सभी से आग्रह है, अरुण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एक बार मिले और इस तरह का कार्यक्रम रखे। बंशीधर भैया आप भी अपना बहुमूल्य समय दिए, तो मैं तो आपका एक भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, छोटा लड़का भी समझ सकते हैं, भतीजा भी समझ सकते हैं। मैं निवेदन बस यही है कि आप एक जगह जाने के लिए किसी भी कोई की जरूरत नहीं है और कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। घर से 10 रुपया लेके निकलिए और 10 रुपया जमा किए खुरथौल की व्यवस्था के लिए कि खुरथौल में कैसे व्यवस्था बनेगा, कैसे कंडाप में व्यवस्था बनेगा, कैसे आपका यहाँ पर बहुत संयोग की बात है कि 28 से 30 गांव है। बड़गया ही जानते थे हम लोग, क्योंकि उस गांव में संबंध है, रोटी बेटी का जहाँ संबंध है, तो यहाँ से भी खून का आदान प्रदान है हमारा। तो मैं जानता हूँ कि बड़गया क्षेत्र जितना ताकतवर है, उसी तरह मेरा 28 से 30 गांव, 31 गांव यहाँ पर आपके रह रहे हैं, यारपुर, रूहानीपुर, बहादुरपुर, ब्रह्मपुर, कुरथौल, चकबैरिया, कनपुर, हांडोर, बहुआरा, कंडाप, गोपालपुर, तारनपुर, लंका, कछुआड़ा, एकौना, लखनपाल, सिसवन, चक, फतेहपुर, ये सब जितने भी गांव हैं, ये सभी गांव में रिश्तेदारी है सबका, सब कोई जुड़े हुए व्यक्ति है। केवल जुड़ना क्या है, मन को। राजपूत केवल मन से जुड़ जाए, उस दिन उसके सामने कोई नहीं। सभी मन से जुड़ना है। मेरा अरुण भैया कार्यक्रम किए, ये नहीं सोचना है आप भी अरविंद भाई उतना ही नजदीकी है जितना अरविंद सिंह है, इस बात को सोचना है। उतना ही पवन जी नजदीकी है जितना अरुण जी नजदीकी है, बंशीधर भैया नजदीकी है। इस बात को सोचकर, और किसका कार्यक्रम है इस बात को नहीं सोचना है, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। आप कहीं भी स्वतंत्र है, किसी भी मंच पर रहिए, लेकिन अपने झंडे के तले रहिए। जब आपके समाज पर कहीं ऐसे चुनू भाई जैसा बात आता है, मैं भाई वैसा झेला हूँ, उस समय कोई दिखाई नहीं देता है। बात आपका सही है, लेकिन सामाजिक मंच पर उसके लिए हम छोड़ नहीं देंगे। हम भी अकेले लड़े थे, हम भी अकेले हैं, लेकिन उसके लिए समाज को छोड़ नहीं देंगे। प्रयास करेंगे, उस मोहम्मद गोरी से सीखेंगे कि 17 बार जब वो चढ़ सकता है तो मैं अपने भाइयों को 17 बार पैर पड़ के बना सकता हूँ। मैंने भी संकल्प लिया है कि अपने भाइयों को जाने के लिए उसको 17 बार पैर पड़ूंगा, 17 बार उनके पैरों को नमन करूंगा, 17 बार उनके घर का बंधन करूंगा, उनके घर के दरवाजे पर बैठूंगा। नीचे भी बैठना पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन मैं मनाने का काम करूंगा और उनको मनाना वो जरूर मानेंगे, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है। जब मोहम्मद गोरी को छोड़ सकते हैं, मोहम्मद गोरी को प्राण दान दे सकते हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? हमें वो मारेंगे। इस बात को हमको त्याग कर और उनके घर जाना है, हर आदमी को जोड़ने का प्रयास करना है। मेरा एक छोटा भाई, मैं तो लड़ने भिड़ने के साथ साथ आज भी वोट लगाकर मैं पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ। कर्मी सेना का बोर्ड लगाकर पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ, और कहीं बताने में निसंकोच मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं राजपूत हूँ।
जहाँ जाता हूँ पहले राजपूत की बात करता हूँ, उसके बाद आपका भी बात करता हूँ, क्योंकि राजपूत अपना जात छिपाकर कहीं काम नहीं किए। जब हम पूर्वज की बात गाते हैं तो राजपूत बोलते थे तब अपना काम करते थे। तो उनके साथ 9-10 वो संख्या है जो जिसको हम लोग आज छोड़ते जा रहे हैं राजनीति में बोल के। इसको कभी हम लोग बैठक में बैठेंगे तो हम पूरा समय देते हुए बताएंगे क्यों हमसे अलग वो जाति अलग हो रहा है, क्या कारण है, और क्यों अपने ही समाज हमसे अलग हो रहा है, इस पर भी कारण है। क्योंकि जब हम लोग संगठन दूसरे संगठन में थे तो हमने देखा कि एक आदमी जूता उठा रहा है, दूसरा आदमी चल रहा है, तीसरा आदमी लड़ रहा है, चौथा आदमी धन दे रहा है और पांचवा आदमी जेल जा रहा है, फिर भी नहीं बोल रहा है। हम लोग में अभी है कि आज यहाँ पर कुछ हो जाए और नाम पड़ जाए, कल पहले अपने लड़कों को बोलेंगे करे तुम नहीं जाना, हम जाएंगे, तुम्हारा नाम पड़ जाएगा। इस बात से भी सोचकर भी कुछ लोग संगठन से दूर होते जा रहे हैं और अपने को कमजोर होते जा रहे हैं। अगर जिस दिन बैठना सीख जाइएगा कुर्थौल में, आज हम लोग 100 की संख्या से शुरू किए, कल 200 होंगे, परसों 300 होंगे, जिस दिन 1000 से ऊपर होंगे तो कुर्थौल की जनता आपके पास आएगी। जो वंचित है, शोषित है, जो उसमें शोषण किया जा रहा है जिनको, वो आपके पास आएंगे आपके मदद के लिए। ये देख लीजिएगा, यही अगर बरकरार रहा, इसको आप मेंटेन करके रखिएगा अरविंद भाई, तो जरूर आपके पास मदद लेने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मदद नहीं करते हैं। आज के भी डेट में जिस गांव में जाइए, इतना 28 गांव में अगर चमनटोली होगा तो आपका होगा, आपके बाप दादा को दिया हुआ होगा, तो उसको क्यों नहीं रख सकते हम अपने पास? क्यों नहीं दिला के रख सकते हैं? क्योंकि अहम में कुछ बोलना ठीक नहीं है। मेरा सोच है कि मैं राजपूत हूं तो मेरा परिचय, मेरा जाते ही मेरा संस्कार बता दे, उसी तरह मैं अपने छोटे भाइयों को भी बताता हूं। जरूरी नहीं है जय भवानी जय राजपूताना लिखना, मेरे पीछे वाले जरूर बोल देंगे जय भवानी। जो मेरे को देख के बोलेंगे, आप भी अनुभव कीजिएगा, आप लोग का गार्जियन के तुल्य उम्र है। जब आप कहीं बैठते हैं तो दूसरे आपको किस रूप में देखते हैं? जब आप ताकत में रहते हैं तो कुछ नेताओं की कमी से, कुछ हमारे प्रबुद्ध लोगों की कमी से, कुछ बुद्धिजीवियों की कमी से। एक बार जज साहब मैं एक सभा में था, वहां पर बोल दिया, कुछ हमारे जैसे बुराबंद बनिएगा सर, हमारे जो भी पदाधिकारी होते हैं, मृत्युंजय भैया एक तो खासम खास है, लाखों में लाख एक है, कुछ पदाधिकारी हैं जानकर भी आपसे दूरी बना लेंगे। मैं एक जगह गया, एक पदाधिकारी को माला डालने, मैं सबका माला नहीं डालता हूँ और मैं अपने जात से सिवा किसी का पैर भी नहीं छूता हूँ। ये घमंड हो चाहे जो भी हो, मैं अपने अभिभावक में से जो भी बड़े हैं मैं उनका पैर छूता हूँ, उसमें एकदम मुझे सुकून महसूस होता है। लेकिन सभी का पैर छूने में मुझे शर्म महसूस होता है, हम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं एक माला अपने अधिकारी को डाल दिया तो बोले कि नहीं माला मत डालिए, कोई फोटो खींचिए। मुझे बहुत गलानी हुई। और वही अधिकारी जब अपने काम से हमको मिले बाद में तो बोले कि आप लोग की जरूरत है। तो ऐसे भी अधिकारियों से निवेदन होगा कि आप लोग, क्योंकि हम कमजोर हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी संख्या बल कम है, किसी भी विभाग में जाइएगा आपका संख्या बल घटते जा रहा है और आप भी एक नहीं है। आपको राजनीतिक रूप से कोई संरक्षक नहीं पैदा लिया, आपके राजनीतिक संरक्षक में कोई पदाधिकारी को देखने वाला नहीं हुआ। अगर उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो उनको किसी को बात करने के लिए भी कोई जाने वाला नहीं है आपके समाज से, तो इसलिए वो भी डरते हैं, उनका भी डरना लाजमी है। तो मैं यही कहूँगा फिर आप लोग से, इस धरती पर आपको इतने समय दिए, आपको नमन वंदन करते हुए कि आप लोग एक होने के लिए तैयार है, तो दोनों हाथ से खड़ा होकर मृत्युंजय भैया, हमारे डॉक्टर मोहन जो अपने कलम के बल पर, हमारे बगल की है, जलपुरा की रहने वाली है, आरा से ही है, तो मैं दोनों हाथ से चाहूंगा कि आप पहले जितने आदमी हैं हाथ उठाकर शपथ ले कि मैं जाऊंगा जहां 10 को एक करूंगा।
मैं जहाँ जाऊंगा 10 को अपने समाज को एक करूंगा। मैं अपने परिवार में किसी का शादी ब्याह में पैसा नहीं मांगूंगा। इस पर बोलिए, जोर से बोलिए। भैया आप लोग भी खड़ा होइए। आपका लड़का शादी करने वाला है क्या? दोनों हाथ उठा के कहिए और शपथ लीजिए। जैसे रघुवंशी है आप लोग, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पतन नहीं चाहिए। अगर इसको आप मानते हैं तो शपथ लीजिए कि अपने लड़का को दहेज नहीं देंगे। और मैं आपको शपथ दिलाता हूँ कि अगर उसमें से कोई भी जो गरीब है, अगर वो हमारे संगठन के माध्यम से आते हैं तो घर घर से भिक्षा मांगकर उस लड़की को शादी कराने में मजबूर है। जिसके घर भी जाना होगा, अगर भिक्षा मांगने के लिए जाना होगा तो मैं रिंकू सिंह आपसे वादा करता हूँ उस लड़की के लिए, दहेज के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, वो सुखी परिवार में जाए, उसके लिए घर घर भिक्षाटन करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। जैसा आप पूछ रहे थे तो मेरा ये उद्देश्य है करनी सेना में आने के लिए। ये उद्देश्य है। किसी को स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कत है और वो परिवार जमीन बेचने पर मजबूर है तो हर डॉक्टर के पास भिक्षाटन के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है कि किसी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ परिवार जो लड़का को पढ़ना चाहता है और मेरे रहते हुए करनी सेना में अगर 10 डॉक्टर, 10 दरोगा, 2-4 डीएसपी और 2-4 एसपी और कलेक्टर बनवा दिया तो उसके लिए भिक्षाटन करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ और अपने हिस्सा की जमीन बेच कर भी उसको दे दूँ। ये मेरा संकल्प है। इसलिए करनी सेना को ज्वाइन किया हूँ। और जो भाई ऐसे होंगे पढ़ने वाले, उनके लिए आप लोग अवगत कराएंगे, क्योंकि चुनू भाई आपके जैसे अवगत कराने की जरूरत है। जब तक कहिएगा नहीं राजपूत जागेंगे नहीं, क्योंकि जागने का ढोंग किया जा रहा है। ये सोए नहीं है, सोते हुए जाग रहे हैं। इसलिए जगाने के लिए इनका पैर भी खींचना पड़ेगा और पैर खींचकर भी इनको जगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ। और किसी के ऊपर आफत भी पड़ जाता है, कोई दूसरे समाज आपको उंगली करता है, अगर आप सही पर हैं तो मैं उसका सर काटने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके साथ में अपने सर कटाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके हक स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। अब करनी सेना मैं चाहता हूँ कि चाहे जिधर जाए तो पदाधिकारी उठकर उसका स्वागत करे। मैं इसके लिए संकल्प लेकर इस करनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट घूम रहा हूँ। नहीं तो मेरा एक लड़का है, मैं बात नहीं करता हूँ। मेरा एक ही लड़का है, मैं बात नहीं करता हूँ। जिस दिन से संकल्प लिया समाज के लिए, मैं परिवार में बड़ी कम रहता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा क्या होने वाला है। ये भी मैं जानता हूँ कि मेरा क्या होने वाला है। और रोज दुश्मन बनाते हैं कि घंटी तो बांधेगा कौन, गला में घंटी बांधेगा कौन। ऐसा भी जीवन पैदा लेना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं बना है कि अभी तत्काल तुरंत हमको लगे। तो इस संकल्प से आप आनंद मोहन जी के लिए हर बार गुस्सा में आ जाते हैं। उनके परिवार से मैं आपको वादा करता हूँ कि आप उनको परिवार को समाज के दिशा में आने के लिए कहिए। उनके पीछे समाज आने के लिए नहीं कहिए, समाज के दिशा में आने के लिए कहिए। हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग को छुड़ाने के लिए रोड से संसद तक जाम कर देंगे। मैं संकल्प लेकर जाता हूँ। ऐसा कमजोर जाति नहीं है, इसको जगाने वाला अभी पैदा नहीं लिया है। नहीं तो जिस दिन जाग जाएगा उस दिन सबकी नींद वो अपने आप सोने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो आप सभी से बच जाइए। आप सभी से यही है। और नशा मुक्ति भी है। मैं फौज में नौकरी किया 15 बरस, लेकिन नशा नहीं खाया आज तक। बीड़ी सिगरेट भर नहीं जाता है। तो मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। अगर चाटी मिला ले कोई हमसे बढ़िया होता तो नशा से भी निवेदन करूंगा कि जो अगर आदत से मजबूर है तो वो भी इसको छोड़ने के लिए प्रयास करें, धीरे धीरे प्रयास करें। लेकिन नशा से जब दूर हो जाइएगा तो आपको गलत कहने वाले समाज में लोग कम होंगे। नशा में होंगे तो आप एक तो ताकतवर जात है, एक ऊपर से हाथी, हनुमान है ऊपर से गधा, तो गधा मिल जाएगा तो आप उल्टा सीधा बोलिएगा। तो मैं निवेदन ये भी करूंगा इस संगठन के माध्यम से कि करनी सेना में अगर जुड़ते हैं तो पहले दिन शपथ लीजिए
कि मैं नशा नहीं खाऊंगा, अगर खाता हूं तो धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करूंगा। मेरा लड़ाई का मूल मंत्र ही है नशा से दूर है। हमें किसी बाजार का खाना नहीं खाते, हम किसी बाजार में चाय पीने के लिए नहीं रुकते, केवल गाड़ी का तेल जुटाते हैं, किसी तरह जो कमाते हैं उसी से, और जहां भाई लोग का जरूरत पड़ता है जाने का कोशिश करते हैं, एक आशा के साथ कि आप जरूर स्वीकार करेंगे। आप उस कौम से हैं कि आपके दरवाजे पर अगर मैं जाता हूँ, चाहे मेरे जैसे कोई भी भाई बंधु जाता है जगाने, तो आप जगिएगा। आप पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं तो आप जरूर माफ करने की क्षमता रखते हैं कि उस वंश से हैं, और आप वचन के भी पक्के हैं, ये भी मैं जानता हूं। तो राम का वचन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर इस मंत्र को भी मानते हैं तो आप पक्का क्षत्रिय हैं। जो वादा कर दिए तो उसके लिए आप निभाने का प्रयास कीजिए। आपको समाज क्या भगवान इज्जत देते थे, तब तो विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ा। आपके कुल में भगवान को जन्म इसीलिए हुआ कि आप वादा के पक्के हैं। आप वादा जो कर देंगे, आपके प्राण जाने को, प्राण सबसे प्रिय होता है। अगर देखे होंगे कि कोई 3 आदमी मर रहा है अपने परिवार में, तो सब कोई प्राण बचाने के चक्कर में होता है, लेकिन क्षत्रिय रहेंगे कि अपने प्राणों को दांव पर लगाते हुए दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं, वो क्षत्रिय है। तो उस कुल में आप जन्म लिए हैं, और आप लोग को मैं बस संगठन के लिए ही कहूंगा, ज्यादा इतिहास भूगोल कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे बहुत पढ़े लोग हैं, सब कोई समझदार है। व्यवसायी बनिए, कमाइए, अपने परिवार को सोचिए, और उसके साथ साथ समाज को भी लेके चलिए। एक जगह जहां बुलाया जाए वहां एक बार छूट जाइए, देखिए सबकी पसीना छूट जाए। खाली सुन लिए, जिस दिन राजपूत सुन के चलना शुरू कर देगा कि हम सुने कि अरुण बाबू को कुर्थौल में कोई घेर दिया है, हम चल देंगे भोजपुर से 5 आदमी, 5 को चलेंगे, लेकिन लगेगा उनको कि भोजपुर चला है, उनको लगेगा कि जहानाबाद चला है, उनको लगेगा कि गया चला है। तो ये है ताकत आपका, आज के युग का ताकत यही है। तो इस ताकत को बरकरार करने के लिए आप सभी गार्जियन लोग थोड़ा सा आप लोग कुंवर सिंह बनिए, और हमारे में एक जामवंत बनिए। जो हनुमान तो बहुत है लंका जलाने के लिए, एक ही छलांग में ही समुद्र टप जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे में वीर है, लेकिन उनको जगाने वाला, उनके बोल को बताने वाला कोई नहीं है। हमारे जामवंत लोग को कमी है। मैं जामवंत को ढूंढने निकला हूँ, मैं उस जामवंत को ढूंढने निकला हूँ जो हमारे समाज को जगाकर हमारे हनुमान को आगे करे, हमारे अंगद को आगे करे, और हमें सब जाति को लेकर चलने के लिए संकल्प लिया है करनी सेना। राजपूत किसी दूसरे जाति का शिकायत नहीं करता है, राजपूत अगर बिगड़ जाएगा तो राजपूते का शिकायत करता है। तो ये छोड़ना है, अपने घर में ये बात करना है, लेकिन जब दूसरे से बात हो, जब दूसरे की बात आए तो उस समय एक हो जाना है। कुंती माता का भी संदेश रखना है, केवल महाराणा प्रताप और कुंवर सिंह का नहीं, कुंती माता का भी वो संदेश याद करना है। जब दुर्योधन, अरविंद भैया, जब दुर्योधन को बांध के ले जा रहा था, तो उस समय भीम बहुत प्रसन्न हुए। जैसे आज भी देखे होंगे गांव में कोई अपना समाज जिसको हम नहीं चाहते हैं, उससे कोई झगड़ा करके मारता है उसको, तो हम खूब खुश होते हैं कि चल रहा है, दुख में मीठ ले आओ, बनाओ, एक बोतल दारू ले आओ, पिलाओ, क्या तो उनका कमी हो। भले हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दूसरा कोई बोल देगा तो हम खुश होते हैं। उसी तरह उस जमाने में भी भीम खुश हुए कि आज तो दुश्मन बना गया। तो माता और धर्मराज जी बोले कि आज जो बंधा के जा रहा है वो हस्तिनापुर का प्रदेश अध्यक्ष मालिक बना के जा रहा है। अगर हमको कोई उल्लंघन देगा, उल्लंघना देगा, तो कहेगा कि हस्तिनापुर को एक दिन बांध दिए थे, तो ये भीम तुम जाओ, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए, उस हस्तिनापुर के लाश बचाने के लिए हमको जाना पड़ेगा। तो तुम जाओ और उसको, वो दुर्योधन नहीं, उस
हस्तिनापुर को बचा कर लाओ, उसके लिए तुम 105 बनो, और जब तुम लड़ना तो 105 बन जाना। तुम अपनी लड़ाई जब लड़ना तो 100 वो रहेगा और तुम 5 रहना, जब दूसरे से लड़ना तो मुट्ठी की तरह 105 बन जाना। ये संदेश देने में आपको बीच आया। दूसरे के लिए आप एक हो जाइए, अपने आपको कोई बिगाड़ने वाला जन्म नहीं लिया है, और संभव शब्द राजपूत के ही डिक्शनरी में नहीं है। जो ठान लिया वो सब कुछ करके दिखाया है। ऐसा आप पढ़े होंगे, अभी भी देखे होंगे, और अभी भी जो जिंदा है वो कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपना इतिहास अपने बल पर, अपने कलम के बल पर लिखता है, उसमें ठान लिया। जो तलवार के बल पर लिखना ठान लिया, वो भी तलवारों के बल पर आज के डेट में लिखता है। तो मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करते हुए, जितने भी गार्जियन आए हैं उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। एसडीओ साहब, आपके विचार से आप अपना समय, बहुमूल्य समय कलम के बल पर आपने समाज का नाम रोशन किया है। आप गार्जियन है, पिता तुल्य है। ऐसे ही जज साहब हैं हमारे, जब हम सबसे बिहार में सबसे छोटा मुखिया के रूप में राजू भाई थे, जब हम चुनाव दोबारा जीते थे तो राजू भाई सबसे छोटा 21 साल के एज में जीते थे, और हम लोग बधाई देने आए उस दिन संजोग से नहीं थे, और इनके पूरा परिवार से मेरा परिचय है। राजकुमार मामा ब्रह्मपुर, और हम लोग इनके पास जा रहे थे, आज संजोग से पहला बार हुए थे। उनके नाम से ताली बजा के स्वागत कीजिए। केवल नौजवान 21 साल में मुखिया बन के दिखा दिया था 11 में, 11 साल था, हमको याद है। हम और राजकुमार मामा ब्रह्मपुर वाले जा रहे थे मिलने अजय मामा के साथ में कि चलिए उस मुखिया को स्वागत किया था। तो हम पहले से भी काम करते थे, नौकरी में भी थे, तो इस तरह से करते थे। और आज संजोग से सुखदेव सिंह बोगामेड़ी जी जैसा आदमी बोगामेड़ी गांव से चल के पूरे भारत को जगाने निकला है, किस लिए? वो राजस्थान में तैसे ही बरियार है, उसको कौन छेड़ता है? लेकिन आपको जगाने के लिए इस बिहार के नक्सली इलाका से रहने वाला मैं था, हमको ढूंढ के निकाला और हमको एक कोई विश्वास को दिया होगा, तो मैं उस विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा। उस विश्वास पर खड़ा उतारने के लिए मेरा प्राण भी चला जाए, मृत्युंजय भैया संकोच मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मिनट भर नहीं डरता हूँ कि मेरा कब मौत होगा, इसके लिए कभी सोचा ही नहीं। जिस दिन आम जाना होगा उस दिन चले जाएंगे। एक आदमी बोले भैया कि आपको भी मरना होगा, हम कहीं हम मरे तो 20-25 हजार जरूर जाएंगे। जिस दिन मरेंगे उस दिन 20-25 हजार जरूर मेरे अर्थी लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन मरेंगे तो गीदड़ की तरह नहीं मरेंगे, तो उस दिन भी शेर की तरह मरेंगे, वो आज शेर की तरह दहाड़ रहे। मरना तो है ही, भगवान राम मरे, भगवान जब अपने उस धाम को चले गए तो हम लोग क्या है, हम लोग मरना है। इसी बात से डरते हैं, इसी बात से डर के आप लोग जो लिखा होगा वही होगा। वो डरते हैं कि हम कहीं क्षत्रिय संगठन में जाएंगे, दूसरे जात के साथ संबंध है वो टूट जाएगा। क्षत्रिय इससे भी डरते हैं। जो राजपूत है ना, आज के राजपूत, वो किस लिए? मेरा पासवान जी से संबंध है, मेरा जादव जी से संबंध है, मेरा कोयरी जी से संबंध है, मेरा कुर्मी जी से संबंध है, तो मैं उसके सामने अपने जात की बात करूंगा, वो नाराज हो जाएगी। अरे भाई, अपना जात के बात करते हुए उसको गिराओ मत, उसके जात की निंदा मत करो। अपना जात की बात करने में क्या दिक्कत है? अपने जात की बात करने में क्या दिक्कत है? अपने जात की प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना बिहार, कृपया मेरा फोन उठाए। आज मैं गुजारिश करने के लिए क्या दिक्कत है? उसको भी लेकर चलिए, वो जब वो आए उसका भी पैरवी कीजिए, लेकिन अपना जब जाए उसको तिरस्कार मत कीजिए, उसको साथ लेकर चलिए। उसको साथ लेकर चलिएगा तो आपका भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आप आज 200 आदमी अरुण भाई जुटाए हैं,